गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टैंडर्ड 7 मैथमेटिक्स आप सबका आज की क्लास में स्वागत है। पिछले क्लास में हमने बैंक्स एंड सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा था। हमने बैंकिंग के अलग अलग अकाउंट्स के बारे में देखा था, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट और एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट के बारे में भी देखा था। फिर हमने 3 प्रकार के कार्ड्स भी देखे जिनका उपयोग इंटरनेट बैंकिंग के लिए किया जाता है। यहाँ पर मैंने आपके सामने कुछ कार्ड रखा हुआ है, एक जिसको कहते हैं डेबिट कार्ड। मैंने आपको बताया था कि हम एटीएम का उपयोग करते हैं, ऑटोमेटिक टेलर मशीन का उपयोग करते हैं। ऑटोमेटिक टेलर मशीन यानी एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन जिसे कहा जाता है, उस मशीन में या ऑटोमेटिक टेलर मशीन में हम 3 प्रकार के कार्ड्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे एटीएम कार्ड होता है, उसके बाद डेबिट कार्ड होता है और तीसरा होता है क्रेडिट कार्ड। अब क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का फ़र्क क्या है? तो डेबिट कार्ड जो होता है, इसमें आपके जो पहले से पैसे सेव होते हैं अकाउंट में। सपोज़ अगर मेरे अकाउंट में मेरे कुछ पैसे सेव हैं, तो मैं डेबिट कार्ड से मेरे ही सेविंग किए हुए पैसों को खर्च करती हूँ। यानी कि आप अपने ही वॉलेट से या अपने ही पॉकेट से अपने ही पैसे खर्च करते हो। इसको कहते हैं डेबिट कार्ड। ये डेबिट कार्ड आपके ही पैसे आपको यूज़ करने की इजाज़त देता है। इस पर कोई पाबंदी नहीं होती, आप कितने भी पैसे खर्च कर सकते हो। ठीक है, ये आपके खुद के पैसे होते हैं जो आपके ही बैंक में से आप खर्च करते हो, लेकिन बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। आप कार्ड का उपयोग करके इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा पैसा खर्च कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड जो है वो डेबिट कार्ड के जैसा ही होता है, दिखने में सेम। इसका उपयोग भी वही है जो कि डेबिट कार्ड का होता है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि क्रेडिट कार्ड में आपके खुद के पैसे आप इस्तेमाल नहीं करते। तो किसके पैसे इस्तेमाल करते हैं आप बैंक से लोन लेते हैं। बैंक आपको कर्जा देता है। यहाँ पर किसी बिना लिखा पढ़ी के आप कर्जा लेते हो। बहुत बड़ी अमाउंट नहीं आप क्रेडिट कर सकते। जो भी आप दुकान में जो भी शॉपिंग कर सकते हो या जो भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, उसमें आप क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर सकते हो। यहाँ पर बैंक आपको उतने पैसे कर्ज के रूप में देता है, जिसका बाद में आपको भुगतान करना होता है ब्याज के साथ। क्रेडिट कार्ड में आप अपने खुद के पैसे नहीं खर्च करते, आप बैंक से लोन लेते हो, बैंक से कर्जा उठाते हो। डेबिट कार्ड में आप अपना खुद का पैसा इस्तेमाल करते हो, किसी से कर्जा नहीं लेते। आपकी सेविंग ख़त्म हो गई, आपके बैंक में जो पैसे थे वो ख़त्म हो गए, तो आपके डेबिट कार्ड में से कुछ भी पैसे बाहर नहीं निकलेंगे। आपका डेबिट कार्ड कहीं भी नहीं चलेगा, वहाँ दिखाएगा कि डेबिट कार्ड में पैसा नहीं है। पर क्रेडिट कार्ड में पैसे हमेशा रहते हैं क्योंकि बैंक आपको लोन देता है। ठीक है, ये दो इसका फ़र्क है। अब बैंक का जो व्यवहार होता है, इसमें दो बातें आपने हमें सुनी होगी, एक तो पासबुक और दूसरा चेकबुक। बैंक का व्यवहार किस प्रकार से होता है और बैंक में पासबुक का क्या महत्व है, वो अभी हम देखेंगे। ये देखिए, आपकी किताब में पेज नंबर 70 पर इस तरह से एक आपको सैंपल दिखाया है पासबुक का। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले वाले अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो फर्स्ट कॉलम है उसमें हमने लिखा हुआ है अनुक्रमांक या जिसे आप कहते हैं लाइन नंबर या सीरियल नंबर। नेक्स्ट कॉलम में आप देख रहे हो कि यहाँ पे डेट लिखी हुई है। ये डेट्स कौन सी होती है, कौन सी डेट में आपने पैसा निकाला, कौन सी डेट में आपने पैसा भरा, ये सब कुछ यहाँ पर डेट वाइज लिखा होता है।
नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है पर्टिकुलर्स, यानी कि तफसील, ब्यौरा। पर्टिकुलर्स में क्या लिखा जाता है कि अगर आपने पैसा निकाला है तो किस तरीके से निकाला है, कैश निकाला है, चेक से निकाला है, या इंटरनेट बैंकिंग से निकाला है, किस प्रकार से पैसे निकाले हैं। अगर आपने पैसा भरा है तो किस प्रकार से पैसा भरा है और किसने पैसा भरा है, चेक से भरा है, आपने खुद आकर कैश भरी है, या इंटरनेट बैंकिंग से आपने पैसा ट्रांसफ़र किया है। सब कुछ ब्यौरा, पर्टिकुलर्स यहाँ पर शॉर्ट में लिखे जाते हैं। अगर आपने चेक से कोई व्यवहार किया है तो आप देख सकते हो कि चौथे कॉलम में सभी चेक नंबर्स होते हैं। अगर आप चेक देते हो या चेक से पैसा देते हो या चेक से पैसा निकालते हो, कुछ भी आप करते हो, जो भी आप जिस प्रकार से भी आप पैसा निकालते हो या भरते हो, डिपॉजिट करते हो या विड्रॉ करते हो, पैसे भरने को कहते हैं डिपॉजिट करना, पैसे निकालने को कहते हैं मनी विड्रॉ करना। पैसा भरना यानी पैसा डिपॉजिट करना, पैसा निकालना यानी पैसा विड्रॉ करना, ध्यान में रखो। इसके बाद देखो आप नेक्स्ट कॉलम में आप देख सकते हो कि कितने पैसे आपने विड्रॉ किए और कितने पैसे आपने डिपॉजिट किए हैं, इसका यहाँ पर ठीक से डिटेल्स दिए हुए हैं। और इसके बाद आज के दिन में आपके कितने, जो भी आप ट्रांजैक्शन जिस दिन करोगे उस दिन की आपका बैलेंस क्या होता है, वो बैलेंस यहाँ पर एंड में आपको दिखा जाता है। मतलब अगर आज आपने पैसे डिपॉजिट किए हैं तो टोटल बैलेंस कितना हुआ है ये दिखाता है। अगर आज आपने पैसे विड्रॉ किए हैं तो विड्रॉ के बाद आपका बैलेंस कितना होता है, ये आपको उसी दिन उसी ट्रांजैक्शन के समय बताया जाता है। इस तरह से ये है आपका चेक पासबुक। और एक पासबुक का नमूना मेरे पास है, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, और एक पासबुक का नमूना मैंने आपको दिखाया है। यहाँ पर भी देख सकते हो आप कि डेट लिखी होती है, पर्टिकुलर्स लिखे होते हैं, विड्रॉ अमाउंट, डिपॉजिट अमाउंट और बैलेंस दोनों भी लिखा होता है। और फिर एंड में आपका टोटल बैलेंस कितना होता है वो भी आपको बताया जाता है। यहाँ पर देखिए, ये जो आपको मैंने पासबुक दिखाया था और पासबुक में जो भी एंट्रीज आपको दिखाई गई है यहाँ पर, उस एंट्रीज के ऊपर यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं किताब में। हम उन क्वेश्चंस को एक बार देखते हैं। ऑन 2/2/16 क्या है, डेट है ये डेट कहाँ दिखाई दे रही है आपको, ये देखिए, ये डेट आपको इधर दिखाई दे रही है, देख रहे हो आप, 2/2/16। ऑन 2/2/16 द अमाउंट डिपॉजिटेड वॉज, कितनी अमाउंट डिपॉजिट हुई है वो आपको बताना है। एंड द बैलेंस डैश रुपीज़, आपको अमाउंट कितनी डिपॉजिट हुई है वो बताना है। आप देख सकते हो इधर आपको ये लाइन फॉलो करनी है, ऊपर वाली, सबसे ऊपर वाला ट्रांजैक्शन देख रहे हैं हम लोग कि 2/2/16 को, 2/2/16 को, 2/2/2016 को कैश भरी गई है, डिपॉजिट किया गया। आप देख रहे हो डिपॉजिट किए गए पैसे, तो कितने पैसे डिपॉजिट हुए हैं आपको यहाँ लिखने हैं, और उसके बाद बैलेंस कितना हुआ है वो आपको यहाँ लिखना है। तो लिखते हैं हम लोग, अब देखिए आपने डिपॉजिट कितने किए, हमने डिपॉजिट किए हैं 1500 रुपये, और हमारा यानी 1500 रुपीज़ हमने डिपॉजिट किए हैं। डिपॉजिट का मतलब क्या है, पैसे जमा करना। तो हमारा बैलेंस कितना हो गया है, हमारा बैलेंस अमाउंट है 7000। ठीक है, ये आपका फर्स्ट का आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, ऑन 12/2/16, कहाँ है 12/2/16 का ट्रांजैक्शन, ये देखिए, सॉरी, ये है आपका 12/2/16 का ट्रांजैक्शन। इधर आप देख सकते हो ये जो ट्रांजैक्शन है ये चेक से हुआ है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, 12/2/16 को कितने रुपए चेक से जमा हुए हैं, चेक का नंबर भी इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए, है ना, यही चेक का नंबर है। तो कितने रुपए इधर नहीं, यहाँ पे विड्रॉ हुआ है, हाँ पैसा, ये देखिए इस कॉलम में लिखा है ना, तो विड्रॉ हुए हैं पैसे। तो 12/2/2016 को चेक से पैसे विड्रॉ हुए हैं, इस नंबर का चेक है,
इस नंबर के चेक से पैसे विड्रॉ हुए हैं, तो कितने रुपए विड्रॉ हुए हैं? 3000 रुपीज़ विड्रॉ हुए हैं। ठीक है, तो अब 3000 रुपीज़ विड्रॉ होने के बाद आपका बचा हुआ बैलेंस कितना है? देखो, बैलेंस है आपका 9000 रुपीज़। ठीक है, देख सकते हैं आप, यहाँ पर बैलेंस लिखा हुआ है 9000 रुपीज़। 3000 विड्रॉ हुए हैं, विड्रॉ के बाद आपका बैलेंस कितना हुआ है? 9000। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 22/2016 को, कहाँ है 22/2016? इधर है। 26/2016 को द बैंक पेड एन इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ डैश। मैंने आपको बताया था ना कि जब आप सेविंग अकाउंट खोलते हो तो आपके जो भी पैसे बैंक में पड़े होते हैं, जमा होते हैं, उस पर बैंक आपको हर महीना इंटरेस्ट देता है, ब्याज देता है। ये ब्याज की रकम आपके खाते में जमा होती है। करंट अकाउंट में आपको ये इंटरेस्ट नहीं मिलता, क्योंकि आप अपने पैसे बैंक में जमा नहीं रखते हो, आप उसको बार बार निकालते रहते हो। पर सेविंग अकाउंट में आप अपने पैसे बैंक में जमा रखते हो, इसलिए बैंक आपको ब्याज देता है, पैसा देता है कि थैंक यू, वही आपने आपके पैसे हमारे पास जमा रखे। ठीक है, इसलिए बैंक आपको ब्याज देता है। तो 26/2016 को बैंक ने आपके सेविंग पर कितना इंटरेस्ट दिया है? आपको 135 रुपीज़ का इंटरेस्ट दिया है। तो आपकी यहाँ पे अमाउंट कितनी आएगी? 135 रुपीज़। अब बताओ मुझे कि बैलेंस कितना हो गया आपका? इतने सारे ट्रांजैक्शन के बाद आपका नेट बैलेंस रह गया है 7635। ठीक है, ये आपका नेट बैलेंस है। अब जब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन करोगे आप, तो आपके पास कितने पैसे जमा रहेंगे? इतने पैसे जमा रहेंगे। इस जमा पैसे पर आप अपना नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो आपके लिए एक्टिविटी देखो यहाँ पर दी हुई है। आपके पास एक्टिविटी क्या है? आपके घर में जो भी पासबुक होगा मम्मी पापा का, आप उस पासबुक को उनकी इजाज़त के बाद, उनकी परमिशन लेनी है, उसके बाद आपने वो पासबुक अच्छे से स्टडी करना है कि कैसे कौन से डेट पे कैश जमा हुई है, कौन से डेट पे कैश विड्रॉ हुई है, चेक से किया हुआ ट्रांजैक्शन कैसे लिखा जाता है, या एटीएम या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से लिखा हुआ, या इंटरनेट बैंकिंग से लिखा हुआ ट्रांजैक्शन कैसे लिखा जाता है, कैसे प्रिंट आती है उसकी, ये आप क्या करोगे? ठीक से एक बार स्टडी करोगे। अब हम देखते हैं चेक, कि चेक किस प्रकार से होता है। ये देखिए, आप देख सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पर एक चेक का सैंपल दिखाया है। ये यहाँ पर चेक जिस बैंक का है, उस बैंक का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, यहाँ पर उस बैंक का एड्रेस लिखा होता है, और आप यहाँ पर देख सकते हो, थोड़ा सा मैं और इसको बड़ा करती हूँ, एक मिनट। आप देख सकते हो यहाँ पर IFC कोड लिखा होता है। ये IFC कोड जो है, ये हर बैंक का उनका ID कोड होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हर बैंक का अलग अलग ID कोड होता है। SBI का, सेंट्रल बैंक का, या कोई भी बैंक हो, महाराष्ट्र बैंक, सबका अलग अलग ID कोड होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो डेट डालनी होती है, सबसे पहले डेट, फिर मंथ, उसके बाद ईयर। ठीक है, यहाँ पर पहला जो एक रो है, यहाँ पर देखिए आप, जिसके नाम पर आपको चेक देना है। अगर मुझे चेक खुशी के नाम पे देना है, तो मुझे खुशी का नाम यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, कितने रुपए देने हैं वो यहाँ पे आप लिखोगे। उसके बाद पूरी अमाउंट लिख 5000 लिखने के बाद आपको आगे ओनली लिखना होता है। उसके बाद हम यहाँ पे इसे डैश लगा देते हैं, ताकि कोई भी आपके लिखावट के बाद कोई भी बंदा आके यहाँ पे और कुछ भी ना लिखे। ठीक है, अब जितने आपने पैसे अक्षरों में लिखे हैं, मतलब इनवर्ड में लिखे हैं, उतनी ही अमाउंट आपको यहाँ पर नंबर में लिखनी होती है। 5000 लिखे हैं तो 5000 रुपीज़ यहाँ पर नंबर में लिखा हो जाना चाहिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, पे और ऑर्डर रुपीज़
5,000 ओनली टू होम टू टेक लेन। इसको आपको 5,000 रुपीज़ क्या करने हैं, पे करने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो इधर ये वाला जो बॉक्स है, इस बॉक्स में बहुत बड़ा नंबर लिखा हुआ है। ये नंबर क्या है, ये नंबर अकाउंट होल्डर का अकाउंट नंबर है। अकाउंट होल्डर मतलब कौन, जिसके नाम पर खाता खुला है वो, उसका ये अकाउंट नंबर है। समझा, ये अकाउंट नंबर बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा आपका कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता। इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, और यहाँ पर जिसके नाम पर जो भी पैसा देने वाला इंसान है या जिसका जो चेक दे रहा है, उसको यहाँ पे क्या करनी होती है, साइन करनी होती है। वो यहाँ पर अपने सिग्नेचर्स करेगा। ठीक है, इसके बाद नीचे आ जाओ इधर। यहाँ पर आप देखो कि जो चेक आप दे रहे हो उस चेक का नंबर यहाँ पे लिखा होता है। उसके बाद MICR कोड होता है। ये सारे कोड नंबर से यहाँ पर जो कि बैंक के काम के कोड नंबर्स होते हैं, और आपका जो चेक नंबर है वो यहाँ लिखा होता है। सॉरी, ये अलग अलग चेक मैंने इसमें से डाउनलोड करके लिए थे। ये देखिए चेक नंबर आपका यहाँ पे होता है। आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे चेक है इधर, मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए, अब ये स्पेसिमेन चेक है इसलिए यहाँ पे इन्होंने क्रॉस करके रखा है इधर। ये देखिए आप, ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग चेक होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि चेक को यहाँ पे इस तरह से क्रॉस किया गया है। चेक को है ना इधर यहाँ पे ऐसे क्रॉस करते हैं। इसका मतलब पता है क्या आपको, इसका मतलब ये होता है कि ये चेक जब आप बैंक में डालोगे तो पैसा आपको हाथ में नहीं मिलेगा, पैसा आपके अकाउंट में जाएगा। इसको कहते हैं चेक क्रॉस करना। चेक क्रॉस का मतलब क्या होता है, आप अपना पैसा अपने अकाउंट में जमा करते हो। अगर आपने इसको ऐसे दे दिया चेक को बिना क्रॉस किए, तो इसको कहते हैं बेरर चेक। यहाँ पर पैसा अकाउंट में जमा करने की ज़रूरत नहीं होती है, आप पैसा अपने हाथ में ले सकते हो। ठीक है, पर ध्यान रखो हमेशा चेक को अकाउंट में ही जमा करना है ताकि चेक का कोई और दुरुपयोग ना कर सके। तो आज हमने अलग अलग कार्ड्स के बारे में देखा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, फिर हमने पासबुक में एंट्रीज कैसे होती है वो भी देखा, फिर मैंने आपको चेक बुक के कुछ नमूने दिखाए, सैम्पल्स दिखाए। तो आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से बैंक के खाते का या बैंक के अकाउंट का जो व्यवहार होता है, जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं और ये काम किस प्रकार से किया जाता है। अब हम देखने वाले हैं आगे कि जब बैंक से हम लोन लेते हैं या बैंक से जब हम बड़ी रकम उठाते हैं लोन के रूप में, तो उस पर ब्याज कैसे भरना होता है। आज हमको वो देखना है नेक्स्ट इसमें कि बैंक के साथ जब हम कोई लोन लेते हैं तो बैंक उस पर किस प्रकार से ब्याज लगाता है, और हमें जब बैंक को पैसा वापस करना होता है तो हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना होता है। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको एक्टिविटी मैंने दी हुई है कि आप अपने घर में जो भी पासबुक या चेकबुक है, बड़ों की निगरानी में, बड़ों की परमिशन से आप उसका ठीक से निरीक्षण करोगे, ऑब्जर्वेशन करोगे। ठीक है, धन्यवाद।